आदिनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर की थी विमल सागर आचार्य गुरु भाई सरमती सागर जी गुरु महाराज की जय हो। नमो अर्यंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सब साहूड़म। ओम देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर के थे विमल सागर आचार्य गुरु भाई सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय हो। चले सुख यहाँ उस पर जहाँ चर्चा चल रही है, यहाँ कह रहे हैं मेरा वास्तविक मित्र आशा का त्याग है। क्या कहा, समझने वाली बात है भदौरिया जी। जो हमारा मित्र है, जो मित्र कहते हैं जो हमारा भला करे, सुशीला जी, मित्र कहते हैं जो हमारा भला करे और शत्रु उसे कहते हैं जो हमें गड्ढे में डाले। समझा? जो हमारे जीवन को बचाए, हमारी आत्मा को बचाए, उसे मित्र कहा जाता है। और जो गलत मार्ग पर लगाए, समझा, और वह गलत शिक्षा दे, चाहे वह माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे परिवार के लोग हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे नातेदार हो, ये सभी के लिए ये लागू होता है। अनिल जी समझ में आ रही है? विचार करना थोड़ा सा, क्योंकि इसलिए यहाँ पर जो है गुरु उसी को कहा है जो हमारे जीवन को मंगलमय बनाए। क्या बनाए? मंगलमय बनाए, आनंदमय बनाए, समझा, हमारी आत्मा को स्वतंत्र करे। ठीक है, जो हमारी पर्याय दृष्टि जा रही है वह स्वाव दृष्टि की ओर वह हमको मार्गदर्शन करे, उसे कहते हैं गुरु। समझ में आ गया? तो यहाँ कह रहे हैं कि जब तक हमारी आशा का त्याग नहीं होगा, जब तक इस आत्मा का कल्याण नहीं होगा, जो भी परेशानियां हैं हमारे जीवन में वो मात्र जो है आशा की हैं। क्या आस लगा के बैठे थे कि ये बेटा मेरे को बुढ़ापे में मदद करेगा। क्या बुढ़ापे में ये बेटा मेरे को मदद करेगा, ये बेटा जो है मेरा सहयोग बनेगा, बुढ़ापे में एक लाठी बनेगा, बुढ़ापे में ये मेरे को पानी देगा। कितना जीवन लगाया आस लगाने में, पूरा जीवन निकल गया। समझ में आया? और देखा को बेटा ने ना तो पानी की पूछी, ना भोजन की पूछी, और ना उसने उंगली पकड़ के मुझे अन्यत्र स्थान पर पहुंचाया। क्या सुशीला जी? पूरे जीवन की आशा और बुढ़ापे में बर्बाद हो गए। तो ये क्या है? दुख है। क्या है?
ये दुख है। जब तक हम इस आशा को, जो हम बचपन से ही आशा लगाए रखते हैं हर चीज में, बच्चे पढ़ाई करते हैं क्या, जब तक पढ़ाई करें, हाँ लक्ष्य तो बनाए परंतु आशा ना रखें। लक्ष्य बनाना तो बहुत आवश्यक है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई को हम किस दिशा की ओर ले जाएं। ठीक है, हम डॉक्टर बने या हम वकील बने, जज बने या कोई इंजीनियर बने या कोई फैक्ट्री लगाने के लिए, व्यापार करने के लिए, ये लक्ष्य बनाना तो अति आवश्यक है। पर उस लक्ष्य के लिए मूर्छा रखना ये दुखदाई है। क्या कहा, कल्पना जी समझ में आ रही है? लक्ष्य लेकर के पढ़ाई करना ये उसका जीवन पवित्रता की ओर और उसके आगे के भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। परंतु जहाँ मूर्छा है तो उसने वह पढ़ाई भी बेकार कर ली, क्योंकि उसे मूर्छा में पढ़ाई में उपयोग नहीं लगेगा। क्या, क्योंकि मूर्छा हमेशा कमजोरी लेके आती है। मूर्छा जो है हमेशा दुख का कारण बनती है। भदौरिया जी समझ में आ रही है आपके? आवाज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? भदौरिया जी, हाँ। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब तक हम आशा का त्याग नहीं करेंगे, जब तक हमारी ये मूर्छा भी नहीं जाएगी। समझाया? और जब तक हमारे जीवन में, इसलिए कहा है त्याग सबसे बड़ा तपस्या का एक मूल मंत्र है। जिन लोगों ने त्याग किया है उन्होंने ही अपनी आत्मा को याद किया है, और जिन्होंने अपनी आत्मा को याद करने की अंतरंग से भावना ही जागृत नहीं हुई तो वो त्याग क्या करेंगे? सुशीला जी समझ में आ रहा है? जितने भी हमारे महान आत्माएं, जितने भी हमारे तीर्थंकर इत्यादि 63 लाख के महान पुरुष हुए, जिन महान पुरुषों की कथनी हम भली भांति समझते हैं, जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले भगवान महावीर के जन्म कल्याण के इतिहास देख रहे थे, और रामचंद्र जी का इतिहास देखा, और देखिए जो हनुमान जी थे उनके भी चरित्र को हमने देखा। क्योंकि हमें महान आत्माओं के चरण छूने से काम नहीं बनेगा, उन चरणों की जगह पे उनके आचरण छूने चाहिए। क्या छूने चाहिए? आचरण छूने चाहिए। जो लोग अपने उन महान आत्माओं के आचरणों को छूता है वो एक दिन महान बन जाता है। क्या बन जाता है? महान बन जाता है। परंतु हम उन महान आत्माओं के, महान गुरुओं के हम आचरण न सुन छू करके, हम चरण छू करके और हम तरना चाहते हैं, समझ में आया? तो चरण छूने वाले भटक भी जाते हैं। क्या?
आवाज नहीं आया समझे? हाँ सुनिए, जो लोग आचरण नहीं छूते, चरण छूते हैं, तो वह भटक भी जाते हैं। क्या कुछ लोग कहते हैं कि भगवान हम तो तुम्हारे चरणों को पकड़ के ही तर जाएंगे। क्या पकड़े? हम तो तुम्हारे चरणों को ही पकड़ के हम संसार से पार हो जाएंगे, आपके आशीर्वाद से हमारी नैया पार हो जाएगी। समझा? आप मात्र हमारी उंगली थाम लो, हमें इस नदिया से पार कर दो। कल्पना जी, आज थोड़ा चिंतन का विषय है, विचार करना। अगर आपने चरण छुए हैं, आशीर्वाद लिया है, आपने अपनी उंगली प्रभु के हाथ में थमा दी है और आपकी आचरण गलत है, क्या आपके अंदर आचरण गलत है, क्या वो आचरण गलत वाला क्या प्रभु के साथ तर सकता है? क्या वो नदी पार हो सकता है? क्योंकि जैसे ही आपका आचरण गड़बड़ होगा, वैसे ही प्रभु तुम्हारी उंगली को छोड़ देगा। समझ में आया नहीं आया? हाँ, बस गुरुजी मेरी उंगली पकड़ लो, मुझे तार दो। उंगली पकड़ने की, उंगली को पकड़ाओ नहीं, गुरु की उंगली को पकड़ लो। समझ में आया नहीं आया? विचार करना थोड़ा सा। हाँ, आपने देखा होगा पहले नदी चढ़ती थी, हाँ, और एक उंगली को पकड़, जो तैरने वाला होता था मात्र उंगली पकड़ता था और पूरी नदी को पार कर देता था। समझ में आया? और समझिए, तैरने वाले का अगर हाथ पकड़ लिया तो तैरने वाला भी डूब जाता था, और जिसने हाथ पकड़ा है वो भी डूब जाता था। और देखिए इसमें अंतर है ना दोनों में, देखिए विचार करना। जैसे मैंने तो पहले देखा था, क्योंकि जब हम अपने नदी पार होते थे, छोटे थे, और जो माँ थी, माँ का जो पियर था वो नदी पार होता था, गांव की नदी पड़ती थी, तो उस नदी को पार होने के लिए जो मात्र जो है वो कह देते कुछ मत पकड़ना, मेरा अंगोछा पकड़ लेना। क्या पकड़ लेना? मेरा ये अंगोछा पकड़ लेना, मेरे को मत पकड़ना, मेरा अंगोछा पकड़ लेना, तो ऐसे नदी से पार कर देंगे। क्या कर देंगे? कल्पना जी, समझ में आया? क्योंकि आपने देखा होगा जो तैरने वाला नहीं होता है, पानी में जाता है तो एकदम घबराता है, और घबराने से क्या होता है कि वो पकड़ता है कि मैं कैसे बच जाऊं, और बचने के चक्कर में जो उसे नदी पार करा रहा है उसको भी डुबो लेता है। समझ में आ गया नहीं आया? एक बार की घटना में बता दूं, एक हमारे मित्र थे और वह गंगा जी नहाने गए। गंगा जी नहाने गए, उनकी पत्नी भी गई थी, क्यों किसी ने कह दिया कि हर पूर्णो आपको गंगा जी नहाना है और तुम्हारा ये कार्य सिद्ध हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। और ठीक है, जब कोई भी हो, जब परेशान होता है तो जब कोई चीज खो जाती है उसको ढूंढने के लिए गागर में ऊंट को ढूंढते हैं। कहाँ पर, कहीं कहीं ऊंट जो गागर में तो नहीं घुस गया। कल्पना जी समझ में आया? हाँ, किसी का ऊंट खो जाए तो गागर में देखते हैं। अब बताइए, उसकी बुद्धि में ये बताइए, ऊंट जो है गागर में चला जाएगा? ऊंट कितना बड़ा होता है, विचार में आया नहीं आया? तो परंतु कौन देखता है, जिसका दिमाग नहीं है। हाँ, जिसको धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, ठीक है, जिनको गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से जब उसने कहा अरे ठीक है, और वह बराबर जो है हर पूनों को गंगा जी के दर्शन करने के, मतलब गंगा जी नहाने के लिए जाए। एक दिन क्या हुआ, नदी चढ़ी थी, समझ में आया? नदी चढ़ी थी और सावन की पूर्णो पड़ी थी। सावन की पूर्णो आती है ना, सावन की पूर्णो, और वहां नदी के किनारे नहा रहे, दोनों प्राणी नहा रहे थे। वह जो है उनके पति देव जो हैं थोड़े से और आगे बढ़ गए। जैसे आगे बढ़े तो उनका बैलेंस बिगड़ गया और नदी बहा लग गई। समझा? सत्य घटना है, बिल्कुल एकदम आंखों देखी हुई। नदी उसे बहा ले गई। उसकी पत्नी पागल हो गई। जब उसका पति डूबा तो वो सब कुछ खो गई, पागल सी हो गई, बेहोश हो गई। बस उसके बचाओ 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 भगवान का ध्यान करने लगी, भगवान भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। और इतने में क्या होता है, जो उसका पति था जो डूब गया था, उनका हुक्मचंद नाम था, वह जो है डूबते में उन्होंने कहा कि अब मेरा तो मरना निश्चित है, समझा? अब मैं डूब तो रहा हूं, तो ऊपर हाथ करके और चंदा प्रभु भगवान का ध्यान, मतलब उन्होंने ध्यान किया। इतने में क्या होता है कि जो तैरने वाले होते हैं वह चारों तरफ से कूद गए और उस हुक्मचंद के पास पहुंच गए। समझ में आया? और उस हुक्मचंद के बाल पकड़ लिए। जैसे ही बाल पकड़े वैसे ही उसने तैरने वाले के हाथ पकड़ना चाहा, तो तैरने वाले झट से उसके गाल पे रखा कि तू तो डूबेगा ही, मेरे को ही डुबाएगा। समझ में आगे नहीं आई? हाँ, विचार करना। और मात जो है बाल पकड़ के और नदी पार ले आया। कहाँ ले आया? नदी के किनारे पे जाकर के रख दिया। उसने कहा भैया अब हम गंगा जी कबू नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? समझ में आया? अब गंगा जी कभी नहीं आएंगे। हाँ, क्योंकि वो डर गए। इसके बाद में क्या हुआ, कहाँ चल गए? समझ में आया कि वो डर गए
और उन्होंने क्या किया कि वह बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? वहां जाना। इतने में क्या है, उनको मुनिराज मिले। मुनिराज नगरी में आए थे और उन्होंने दोनों प्राणियों ने आहार दिया। आहार दिया तो मुनिराज ने कहा कि तुमको 1 साल के लिए चाय का त्याग करना है। किसका? चाय पीने का। और तुमको 1 साल के अंदर जो है तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आया? उन्होंने 1 साल के लिए चाय का त्याग कर दिया दोनों प्राणियों ने, और 1 साल के अंदर अंदर उनको पुत्र की प्राप्ति हो गई। क्या हुआ? उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। कहने का तात्पर्य यहां यह है, जब तक हम किसी चीज का त्याग नहीं करेंगे, जब तक हमको कोई उपलब्धि भी होने वाली नहीं। माया देवी जी, त्याग करने में ही हमको उपलब्धि होगी। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो हमको उपलब्धि होने वाली नहीं है। त्याग में ही सार है, त्याग में ही सुख है। हाँ, ध्यान रखना। अनिल जी, जितना हम त्याग करेंगे उतना ही हमको बहुत कुछ मिलेगा। और हम करते क्या हैं? त्याग तो करते हैं, पर त्याग में मूर्छा छिपी होती है। क्या क्या छिपी होती है? मूर्छा, आशा, इसके बदले मुझे ये मिलेगा। क्या मिलेगा? कल्पना ही समझ में आ रही है आपके? नहीं आ रही? हाँ, जहां बदले की भावना है वहां धर्म नहीं है। शैलेंद्र जी, जहां बदले की भावना है वहां उपलब्धि नहीं है, और जहां समर्पण का भाव है, हाँ, वहां सब कुछ मौजूद है। हाँ, तो बात चल रही थी सुख यहां है। कहां है? जहां तू है वहां सुख है, और जहां तू नहीं है वहां सुख नहीं है। समझ में आया नहीं आया? मैं थोड़ा इसलिए पूछ लेता हूं कि भाई आप सभी ज्ञानी हैं और मैं आप सब सभी के बीच में पढ़ रहा हूं। हाँ, समझ में आया? इतने अध्यात्म, इतने जो है ज्ञानियों के बीच में मैं पढ़ रहा हूं। हाँ, जितनी भी आत्मा है सभी ज्ञानी हैं। अज्ञानी तो वो है कि जिस मार्ग में लगा है और उस मार्ग के लगने पर लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहा है, तो वो अज्ञानी है। क्या? जहां कमजोरी है, हाँ, उस कमजोरी को निकालने का प्रयत्न नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? प्रयत्न नहीं कर रहा, वो अज्ञानी है। जिसके अंदर
उस अज्ञानता को निकालने का प्रयत्न कर रहा है, अज्ञानता को अज्ञानता समझ रहा है, तो एक दिन वह ज्ञानी बन जाएगा। क्या बनेगा? बालक जब ये कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, शैलेंद्र भैया, बालक कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लक्ष्य उसका डॉक्टर का है, तो डॉक्टर बन जाता है। ठीक है, आपने जितने भी देखा होगा जो चंचल स्वभाव के होते हैं, चंचल मन वाले, वो कितनी भी मेहनत करें परंतु लक्ष्य पूरा नहीं होता। क्या? क्योंकि जहां चंचल स्वभाव वाले कभी इस डाल पे रहते हैं, कभी उस डाल पे रहते हैं, मतलब उसे बंदर के स्वभाव वाले कहे हैं। क्या कहा? बंदर जो है, मंकी जो है, कभी भी एक जगह शांति से नहीं बैठ सकता। क्या है समझे? सुशीला जी, क्योंकि इसलिए जो बच्चे होते हैं, बच्चों से कहते हैं ये बच्चे एक जगह नहीं बैठ सकते, क्योंकि बंदर के स्वभाव के होते हैं। जो बच्चे उस स्वभाव को समझ लेते हैं, बदल लेते हैं, वह बच्चे, समझ आया, बचपन में ही 55 की बुद्धि ले आते हैं। क्या ले आते हैं? बचपन में ही 55 की बुद्धि ले आते हैं। और जो बच्चे उस स्वभाव को नहीं समझते हैं कि मैं चंचल स्वभाव का हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, निर्णय नहीं कर पाते हैं, मैं आया क्यों, मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है, वह बच्चे 55 में भी बचपन का स्वभाव हुआ करता है। क्या? हाँ, देखिए, जिन आत्माओं ने बचपन में ही और उस लक्ष्य को प्राप्त किया कि आज हम सभी उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, सिंह की पर्याय में, अगर सिंह उस मृग को लेकर के, हाथ में लेकर के जो भक्षण कर रहा था, क्या, और वह सिंह उस गुरु के उपदेश को सुनकर के गद्दी को अगर स्वीकार नहीं करता, क्या वो आज के इस युग के तीर्थंकरों के, अंतिम तीर्थंकरों के रूप में क्या हम पूजते? क्या वो पूजता? सुशीला जी, सिंह की पर्याय में उसने अपनी उस भूल को सुधारा, और सुधारते सुधारते जहां तक भूल निकाल दी कि घरों में आने पर भी वो ज्ञानी था। क्या समझ में आया? नहीं आया? हाँ, मतलब घरों में आने पे भी वो ज्ञानी था, क्योंकि जो सेवा करने वाले कुमारियां जब प्रश्न करती थी माँ से, तो सभी के प्रश्नों का जवाब वो माँ देती थी। कि माँ देती थी कि माँ के उस गर्भ में बालक था, है, कि वो देता था। विचार करना थोड़ा सा।
उस सिंह के पर्याय में अगर भूल को नहीं सुधारता तो गर्भ में वो अज्ञानी होता। क्या होता? ध्यान रखना। इसलिए कहा है सुबह का भूला शाम को अगर लौट के आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। गलती सभी पे होती है, समझा? गलती के सम्राट सभी हैं। हाँ, जितने भी महान आत्माएं मोक्ष में जो पा जाकर के विराजमान हुई, उन आत्माओं ने भी गलतियां की, नहीं की क्या? तो गलतियां अज्ञान अवस्था में और एक जानकर गलती करना, हाँ, अज्ञानता में तो हम अनादिकाल से गलतियां करते चले आ रहे हैं, और जान करके हम गलती करें तो हमारा कौन सा अलग से स्थान होगा कि जहां जाकर के हम उस गलतियों को सुधारेंगे? हाँ, और गलतियों को सुधारने के लिए कोई पर्याय की जरूरत नहीं, हर पर्याय में गलती को हम सुधार सकते हैं। एक बात मैंने कही थी, पर्याय बिगड़ जाए परंतु भाव नहीं बदलना चाहिए। आज यहां से कल के जो है गुरु महाराज के पुष्पवंती महाराज जी आए थे। उस यहाँ पर जो त्रियंच हैं उन्होंने कैसा उनका सम्मान किया है, कैसे उनके चरणों को छू करके नमोस्तु करके धूप लगा करके आशीर्वाद प्राप्त किया, समझा? तो वो लाइन मेरे को याद आ जाती है कि गति बिगड़ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। क्या? गति तो ये पुद्गल का खेल है, भाव आत्मा की वस्तु है। क्या समझ में आया? गति तो ये पुद्गल की वस्तु है, परंतु जो भाव है ना वो आत्मा की वस्तु है। पर्याय बिगड़ जाए कोई बात नहीं, नरक चला जाए कोई बात नहीं, त्रियंच में चला जाए कोई चिंता वाली बात नहीं, स्वर्ग चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, मनुष्य हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हमने उन अपनी आत्मा के भावों को हमने बिगाड़ लिया। मनुष्य पर्याय में 63 लाख के महान पुरुषों में भी हम सम्मिलित हो गए। अगर भाव बिगड़ गया तो हमें साथ में नरक से कोई रोक नहीं सकता। क्या समझ में आया नहीं यार? सोम चक्रवर्ती की आपने कथा सुनी होगी। किसकी? सोम चक्रवर्ती की। हाँ, कहाँ गया? साथ में नरक चला गया। विचार करना। कहाँ गया? साथ में नरक गया। क्यों गया? मात्र एक आम के फल के उस स्वाद के, उस रंग के, उस रूप के कारण, मूर्छा के कारण आशा लगी थी ये आम मेरे को और मिल जाए। क्या है समझे? कल्पना जी,
चिंतन का विषय है आज थोड़ा सा। हाँ, ये आम मुझे मिल जाए और उस आम के लालच में आकर के और उस देव के चक्कर में फंस गया। वो देव कौन था? पूर्व का बेरी था। हाँ? चक्कर में फंस गया। और चक्कर में फंसने का कारण क्या हुआ? उसने युक्ति सोची इसे कैसे मारा जाए। हाँ, उसने कहा कि इसे लालच दो, क्योंकि लालच बड़ी बुरी चीज है। हमेशा ध्यान रखना, जो लालच में आता है वो मारा ही जाता है। हाँ, एक मक्खी होती है, एक मिठास के लालच में आकर के अपने प्राण दे देती है। मच्छर हुआ करता है एक मात्र एक उजाले के लालच में आकर के अपने प्राण दे देता है। हाँ, हिरण जो है मात्र जो है कर्ण इंद्रिय के लालच में आकर के अपने प्राण दे देता है। विचार करना, जो लालच में जाकर के फंस गया, ध्यान रखना कि उसका अब जीवन समाप्ति की ओर है। हाँ, कौन सा जीवन? जन्म मरण तो नहीं छूटेगा, परंतु ये जीवन उसका समाप्त है। और समाप्त होने के बाद में ऐसी जगह जाके वो गिरेगा कि वहां कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा, पानी पूछने वाला भी नहीं होगा, भोजन देने वाला भी नहीं होगा। भोजन दिखाने वाले तो बहुत होंगे, परंतु भोजन खिला कोई नहीं पाएगा। क्या? स्वयं चक्रवर्ती लालच में आ गया। सेलन भैया कहाँ आ गया? और वह देव एक फल को लेके आया। उसने कहा कि वह फल स्वयं चक्रवर्ती को दिया और उसने ये फल बहुत सुंदर है, मीठा है, कहाँ मिलेगा? उसने कि 7 समुद्र पार मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अरे आप तो इस बात कर, मैं तुमको पूरे बगीचा दे दूंगा, तुम मेरे साथ चलो तो सही। चल दिया। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री चल देते ना, समय कितना बजे? हाँ, क्या है इसमें? तो उसमें क्या है कि इसी प्रकार से 7 समुद्र पार चक्रवर्ती चंदिया, और ले जाने के किससे जाएगा? वह पानी के बाहर से जाएगा। नाव में बैठ गया और बीच समुद्र में जाकर के और नाव जो है डगमगा गए, हिलने लगे, भूकंप आ गया। हाँ, तूफान आ गया, ज्वाल भट्टे फूटने लगे, घबरा गए। कौन घबरा गया? स्वयं चक्रवर्ती। उसने कहा, किसने? जो देवता, उसने कहा अरे भाई ये मर क्यों नहीं रहा है, डूब क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जब तूफान आ रहा था, ज्वाल भाटे फट रहे थे, हाँ, भूकंप आ रहा था, उस समय वो नमोकार मंत्र पढ़ रहा था। उसने अपने अवधि ज्ञान से जो देख लिया, जान लिया कि यह मंत्र जप रहा है, इस मंत्र का अपमान नहीं होगा जब तक ये डूबेगा नहीं। सुन लेना सभी लोग। हाँ, आपकी नैया कैसे डूब जाती है वो बता रहा हूं। हाँ, जब भी नाव डूबेगी तो किनारे पे आके डूबती है, बीच में नहीं डूबती।
कहाँ डूबती है? हाँ, उसने कहा, सोम चक्रवर्ती से देव ने कहा, अरे भाई ऐसा करो, ये डूब जाएगी, ऐसा करो, अगर बचना है तो अपना नमोकार मंत्र जो है उसे पानी में लिख दो और पैर से मिटा दो। अब बताइए, नाव वह पानी में क्या नमोकार मंत्र लिखा जाएगा क्या? कोई लिख सकता है क्या? हाँ, इधर लिखेगा उधर सपाट होगा। परंतु उसने नमोकार मंत्र की कल्पना की और उस पानी में आंख बंद करके पानी में लिखा और आंख बंद करके ही पैर से उसे सफाई कर दी। और इतने में क्या हुआ कि वह डूब गया। सोम चक्रवर्ती डूब गया। समझ में आया? लालच बड़ी बुरी चीज है, सुख यहां है। हाँ, अगर हम अपने से नेक भी हटेंगे, नेक भी डिगेंगे, तो हमें कोई बचाने वाला नहीं है। तो इसलिए विचार करो, चिंतन करो कि जब वो 63 साल के महान आत्माएं भी नहीं बच पाई, इस लालच के चक्कर में आकर के 7वें नरक तक चला गया है। अगर चाहता तो वह मोक्ष में जाकर के, हाँ, आज उसकी पूजा होती है, आज वो नरक में जाकर के भटक रहा है। समझ आया नहीं आया? तो समय हो गया है, और जो आपको अभी शाम को हम दिखाने वाले थे वो इसलिए नहीं दिखा पाए कि अभी वह फिल्म पूरी तैयार नहीं हुई है। ठीक है, हो सकता है कि सुबह या कल शाम को दिखाएंगे। उसका कार्य पूरा नहीं हो पाया क्योंकि नेट नहीं चल रहा है, यहाँ पे कम चलता है, इस चक्कर में सारा दिक्कत आ रही है। लाइट भी नहीं रही दिन में, इसलिए उसका पूरा कार्य नहीं हो पाया। तो उस फिल्म को हम कल दिखाएंगे, सुबह दिखा सकते हैं, शाम को दिखा सकते हैं। तो आज का जो चिंतन था, मैं जानता हूं कि अपने जीवन को सुधारने के लिए था। हाँ, तो सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है, जिसमें हमारे राकेश जी हमारे बीच सुशीला जी हैं, उनको